और अब खबरें तफसील से। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिले के अजस के चरवान इलाके में शाम एक जबरदस्त आतिशजदगी का सानहा पेश आया। इस सानहे में एक रिहायशी मकान और एक गौशाला मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस आतिशजदगी के सानहे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। कोई नहीं और राजौरी में आज़मीन हज के लिए तरबियती सेशन का एहतमाम किया गया। तरबियती कैंप में 500 से ज्यादा आज़मीन हज ने शिरकत की। इनको मनासिक हज के बारे में मुकम्मल जानकारी फराहम की गई। हज कमेटी जम्मू के माहिरीन और मकामी मजहबी स्कॉलर्स ने हज की अदायगी के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। इस दौरान माहिरीन ने आज़मीन हज से रियासत और मुल्क में अमन और खुशहाली की दुआ करने की दरख्वास्त की। इस दौरान आज़मीन हज ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और इंतजामिया की जानिब से इन्हें सहूलत फराहम करने पर खुशी का इजहार किया। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी एक्सर्शन वाला दिन आ रहा है। जरूरी नहीं कि मौलवी साहब आके हमें बताएं। अब सहूलियात मैसर करने से मुतालिक या उनके सफ़र को आसान करने के बारे में या उनको सफ़र के दौरान जो मुश्किलात हैं उनको दूर करने के सिलसिले में या वहाँ पहुँचकर जो सहूलियात चाहिए उनसे मुतालिक जो हमने वाज़ेह पॉलिसी मरतब कर रखी है, जिसका अहाता हम करते रहते हैं। और हमारे हाजी साहिबान जो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई उनको अब की बार पहले की निस्बत हर साल कुछ न कुछ इजाफा होता है सहूलियात में। अब की बार भी 2023 की जो पॉलिसी है ये बहुत अच्छे तरीके से वज़ा हो गई है और इसकी जो काफ़ी पजीराई हो रही है देश भर में हो रही है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मुनक्किद की जाने वाली सरगर्मियों के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल ने डीसी ऑफिस से एक बेदारी वैन को झंडे दिखाकर रवाना किया। इस वैन के जरिए नशे के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा की जाएगी। बेदारी वैन राजौरी के तमाम सब डिवीजनों, तहसीलों, ब्लॉकों और पंचायतों का सफर करेगी और लोगों को नशे के मुज़िर असरात और मंशियात से पाक जिंदगी गुजारने की अहमियत से आगाह करेगी। इसके अलावा हमारी एनकॉट की मीटिंग रेगुलरली होती रहती है। हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे हमने हमारे जो केमिस्ट भाई साहब हैं उनको बोला है कि अपनी दुकान के बाहर CCTV कैमरा लगाएं और कोई आके कोई ऐसी दवाइयाँ कोई ले रहा है जो नशे की कोशिश जैसे कर रहा है उसको लेने के कैमरे से, उनके खिलाफ भी हमारा एक्शन जारी है। तो हम लोगों को प्यार से भी समझा रहे हैं और यहाँ पर हमें सख्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम सख्ती भी करें। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर में NIA का छापा। जी हां, जम्मू कश्मीर में NIA का छापा। जम्मू कश्मीर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी। और खबर के मुताबिक पुलवामा जिले के वाहीपुरा में NIA का छापा पड़ रहा है। पुलवामा जिले के वाहीपुरा में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर यह छापेमारी हो रही है। मोहम्मद यूसुफ वानी पेशे से किसान हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में NIA का छापा चल रहा है और ये छापा पुलवामा जिले के वाहीपुरा में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के वाहीपुरा में NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है। छापेमारी मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर हो रही है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर यह छापेमारी हो रही है। हालांकि यूसुफ वानी पेशे से किसान हैं, लेकिन NIA इस मामले में वहां पर छापेमारी कर रही है। और NIA की छापेमारी के साथ साथ इससे पहले भी कई ऐसे जो मशकूक है या संदिग्ध हैं उन पर छापेमारियां होती रही हैं। NIA के जरिए भी, SIA के जरिए भी, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये जो छापा अभी हो रहा है ये NIA का छापा है और ये पुलवामा जिले के वाहीपुरा में ये छापेमारी हो रही है। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की छापेमारी चल रही है मोहम्मद यूसुफ वानी के घर पर। और मोहम्मद यूसुफ वानी के बारे में बताया जा रहा है कि वो पेशे से किसान है।